आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्र को कोरोना वायरस से संबंधित भ्रष्टाचार की 40,000 शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय द्वारा हल की जाने वाली इन भ्रष्टाचार की शिकायतों में कोरोना वायरस से जुड़े मामले शामिल हैं। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के दौरान रिश्वतखोरी, सरकारी अधिकारियों द्वारा गबन और उत्पीड़न जैसे मामले शामिल हैं। इस वर्ष अप्रैल में सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत का त्वरित समाधान करने के लिए एक पोर्टल बनाया था। उस पर अब तक 1,67,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग 1,50,000 शिकायतों को संबोधित किया गया है। ये वो शिकायतें थीं जिन्हें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट पर डाला गया था। एक अधिकारी ने बताया कि यह मुद्दा सबसे पहले 25 नवंबर को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बैठक में सामने आया था। प्रगति में विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं। यह सरकार की प्रशासनिक सुधार के लिए की गई पहल है, जिसे 2015 में आरंभ किया गया था। अधिकारी ने बताया, बैठक में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। वे जानना चाहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में कितनी शिकायतें मिली हैं और आखिर उन्हें किस प्रकार संभाला गया। अधिकारी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो डाटा मांगा गया है उसे समेटा जा रहा है। सोमवार को बैठक में उनके सामने वह प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री शिकायतों की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3P पर्सन, प्रोसेस और पॉलिसी की मांग की है। कोविड-19 से संबंधित अधिकतर शिकायतें वीजा की मंजूरी, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के संदर्भ में हैं। जिन श्रेणियों के तहत शिकायतें दर्ज की जाती हैं वे हैं अस्पतालों में अपर्याप्त सुविधाएं, पीएम केयर्स निधि के लिए दान करने में समस्या, विदेश से भारतीयों को लाना, लॉकडाउन में कहीं फंस जाना, कोरोना के लिए जारी की गई एडवाइजरी का पालन न करना जैसी समस्याएं शामिल हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है। इसी बीच इस आंदोलन की आड़ में सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में जुटे हुए हैं। हालांकि आंदोलनरत किसान किसी भी प्रकार से अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल नहीं बनना देना चाहते हैं। आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि वे यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार बनकर आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल को लोग घेरने लगे हैं। 1 दिसंबर को बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि बाकी 2 अन्य पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून 2020 को 23 नवंबर को अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा था, बाकी 2 कानूनों पर दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा कि अधिसूचना के तहत किसान अपनी फसल मंडी के बाहर सहित कहीं भी बेच सकते हैं। दिल्ली में कई वर्ष पहले से ही फलों और सब्जियों की बिक्री विनियमन मुक्त थी और अब अनाज के लिए भी यह लागू हो गया है। हालांकि पार्टी ने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की किसानों की मांग का खुले तौर पर समर्थन किया है। केरल के एक व्यवसायी ने सोमवार को कहा कि डिएगो माराडोना की याद में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय तैयार किया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना के इस दिग्गज फुटबॉलर की सोने से बनी प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। बॉबी चेम्मानुर इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बॉबी चेम्मानुर ने कहा कि माराडोना की कद काठी की प्रतिमा द हैंड ऑफ गॉड का प्रतिनिधित्व करेगी। अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने 1986 फीफा विश्व कप में अपने एक महत्वपूर्ण गोल को यही नाम दिया था। अर्जेंटीना ने उनकी अगुवाई में यह विश्व कप जीता था। चेम्मानुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह प्रस्तावित संग्रहालय कोलकाता या दक्षिण भारत में बनाया जाएगा। इसमें माराडोना की पेशेवर और निजी जिंदगी की झलक होगी। केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया
कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2020 के बाद से जेल के आंकड़ों वाली रिपोर्ट में ट्रांसजेंडर कैदियों का ब्यौरा शामिल करने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG चेतन शर्मा ने एक प्रतिवेदन सौंपा। जेल के आंकड़ों की रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को ट्रांसजेंडर कैदियों का ब्यौरा शामिल करने के लिए अपेक्षित नीति बनाने और संशोधन करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका के जवाब में उन्होंने यह प्रतिवेदन जारी किया। ASG ने कहा कि यह नोटिस 4 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था, इसलिए अब इस याचिका के कोई मायने नहीं है। ASG के प्रतिवेदन जारी करने के मद्देनजर अदालत ने करण त्रिपाठी की याचिका का निस्तारण कर दिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश की नई संसद की इमारत का निर्माण होना है। नए त्रिकोणाकार संसद भवन का 10 दिसंबर को शिलान्यास है और प्रधानमंत्री इसी दौरान इसका भूमि पूजन भी करेंगे। हालांकि इस आयोजन से पहले ही इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। विपक्ष में कुछ दलों ने इसका खुलकर विरोध किया है, जबकि कुछ ने इस कार्यक्रम में बदलाव करने की सलाह दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC की ओर से इस भूमि पूजन कार्यक्रम का विरोध किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TMC ने इस कार्यक्रम को धर्मनिरपेक्षता के विपरीत बताया। इसी बीच NCP के मजीद मेनन के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया, भूमि पूजन से पहले सभी धर्मों के लोगों की प्रार्थना सभा कराई जानी चाहिए। उधर कांग्रेस की ओर से सीनियर नेता राशिद अलवी ने पत्रकारों को बताया, भूमि पूजन किया जा रहा है तब उसमें गैर धर्म के लोगों और नेताओं को बुलाया जाना चाहिए। मैं इस बात की गुजारिश करता हूं ताकि मुल्क में रहने वाले हर आदमी को नई संसद की इमारत से अपने जुड़ाव या फिर लगाव का एहसास हो सके। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने जैसा कोई काम न करने का आश्वासन मिलने के बाद केंद्र को इसकी आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित करने की सोमवार को अनुमति दे दी। चीन के साथ सीमा विवाद आरंभ होने के बाद से भारत लगातार उसे झटके पर झटके दे रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर कई चाइनीज कंपनियों की मोबाइल ऐप्स ब्लॉक करने के बाद भारत ने पड़ोसी देश को एक और झटका दिया है। दरअसल भारत ने चीन से पिछले कुछ महीनों के अंदर काफी कम आयात किया है, जबकि उसका चीन को निर्यात बढ़ा है। चीन के हालिया डेटा के अनुसार भारत द्वारा चीन को वर्ष 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है। इस डेटा में खास बात यह है कि साल भर दोनों देशों के बीच कोरोना वायरस और सीमा विवाद की वजह से कई बार आमना सामना भी देखा गया है। चीनी मीडिया द्वारा दिखाए गए डेटा के अनुसार इसी समय सीमा में भारत ने चीन से 13% कम आयात किया है। डेटा को दिखाते हुए चीनी मीडिया ने एक झूठा और मनगढ़ंत दावा किया है। पड़ोसी देश की मीडिया का कहना है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के गतिरोध वाले मामले का राजनीतिकरण नहीं किया, जबकि नई दिल्ली ने चीन द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर अंकुश लगाया। वहीं चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि महामारी के चलते भारत में डिमांड में कमी आई है, जिसकी वजह से चीन का भारत को निर्यात काफी कम हुआ है। लेख में कहा गया, सोमवार को जारी किए गए सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी से नवंबर तक भारत में लगभग $59 बिलियन के उत्पादों का निर्यात किया, जो 13% से कम है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं।
फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। यह जनहित याचिका अधिवक्ता पुनीत ढांडा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने 19 अगस्त को यह मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपा था और 4 महीने बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई इस मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रही है और जांच पूरी करने में विलंब कर रही है। याचिका में कहा गया है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में भी कानून में 90 दिन के भीतर आरोप दायर करना होता है, लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी अपनी भूमिका निभाने में बुरी तरह विफल हुई है और इस मामले में अनावश्यक विलंब से न्याय प्रशासन का ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी बदनाम कर रही है। याचिका में सीबीआई को अपनी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करके संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 7 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 8 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए email LIMTYKHARE@gmail.com
और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए। अब देखिए सब्सक्राइब आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।